नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। दोस्तों, जीके के 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रैक्टिस सेट पेपर है और इस प्रैक्टिस सेट पेपर में 50 प्रश्न में से आपको 20 प्रश्न सही करने हैं। जो हमारे चैनल पर पहली बार आया है उनको बता दें, रोज 3 टेस्ट होते हैं जीके के। एक सुबह 6 बजे, दोपहर को 3 बजे और रात को 9 बजे। आप चाहो तो तीनों अटेंड कर सकते हो या जब आपको समय मिले जैसा वैसा आप अटेंड कर सकते हो। सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे और रात को 9 बजे। ध्यान रखना है टाइम। तो सबसे पहले आपको मिल जाएंगे 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर होगा। 20 प्रश्न यदि आपके जिस दिन सही होने लगे मतलब आपका अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, तैयारी अच्छी है। ठीक है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? यहां पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन पर ये सीज फायर, हिंडनबर्ग, मैगीनॉट या मैनरहीन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंडनबर्ग रेखा या हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर आप जो बी पढ़ रहे हैं यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए, केसर सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित की जाती है? जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन पढ़िए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर है जम्मू कश्मीर केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए, करीबा नामक जो प्रसिद्ध बांध है वो इनमें से किस नदी पर स्थित है? क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन आप पढ़ ही रहे हैं, जाम्बेजी नदी, नील नदी, डैन्यूब नदी या फिर राइन नदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो करीबा बांध ये आपका जो पड़ता है ये पड़ता है जाम्बेजी नदी पर। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, जाम्बेजी नदी। राइट आंसर हो जाएगा करीबा बांध के लिए ऑप्शन नंबर ए। विश्व में सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश इनमें से कौन सा है? सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाने वाला देश चीन, अमेरिका, भारत या जापान। तो सबसे पहले परिवार नियोजन अपनाया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से भारत ने, ऑप्शन नंबर सी, भारत ने सबसे पहले जो है परिवार नियोजन अपनाया था। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए, विषुवत रेखीय प्रदेश में किस प्रकार के जो हैं वन पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन देखिए, टुंड्रा, टैगा, सदाबहार वन या फिर पतझड़। तो विषुवत रेखीय प्रदेश जो है इसमें आपके पाए जाते हैं सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर सी सदाबहार वन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? बताइए, रिजर्व बैंक के सबसे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? ऑप्शन आप पढ़ रहे हैं, चार्ल्स द्वितीय, ओसबोर्न, जॉन या फिर जॉन नेपियन या फिर जॉन विल्सन। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे वो थे आपके ओसबॉर्न स्मिथ। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, ओसबॉर्न स्मिथ सबसे पहले गवर्नर जनरल थे जो है रिजर्व बैंक के। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि नोट व सिक्के पर कब से अशोक स्तंभ अंकित होने लगा? अशोक स्तंभ नोट और सिक्के पर कब से अंकित होने लगा? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर है 1949। ऑप्शन नंबर बी से अंकित होने लगा नोट और स्तंभ पर अशोक स्तंभ। भारतीय रिजर्व बैंक कब से नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है? तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है हमारा रिजर्व बैंक, ये 1938 से जो है नोट निर्गमन का कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी 1938 राइट आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी की खोज किसने की थी? किसको बोला जाता है होम्योपैथी का खोजकर्ता? तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर है आपका हैनीमैन। ऑप्शन नंबर बी, होम्योपैथी के खोज करता थे हैनीमैन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हैनीमैन राइट आंसर है। मुगल गार्डन कहां अवस्थित है? बताइए, मुगल गार्डन इनमें से कहां पर अवस्थित है? क्या हो जाएगा राइट आंसर मुगल गार्डन के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा मुगल गार्डन है आपका राष्ट्रपति भवन में। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भवन राइट आंसर है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। तो यहां पर आपको जो डेट दी गई है उसमें से राइट आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 10 अक्टूबर राइट आंसर है।
संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो संसार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है, राइट आंसर हो जाएगा, पहले मैड्रिन थी चीन वाली, लेकिन अभी अंग्रेजी भाषा है, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेजी भाषा संसार में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। शिमला समझौता कब हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौता जो है इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर सी 1972 राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौते पर हस्ताक्षर होने की डेट। देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? तो यदि आप नहरों द्वारा देखेंगे तो देश में सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश राज्य राइट आंसर है। नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर है? नेशनल पुलिस एकेडमी, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी, ये आपकी हैदराबाद में पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा नेशनल पुलिस एकेडमी के लिए। जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? इनमें से जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जीवन रक्षक धातु कहा जाता है आपका रेडियम को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? त्योहारों का नगर, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से त्योहारों का नगर राइट आंसर हो जाएगा मदुरई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सिटी ऑफ फेस्टिवल या त्योहारों का नगर मदुरई। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी बताओ? हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी, तो हरियाणा में बहने वाली एकमात्र नदी आपकी घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी एकमात्र नदी है जो कि हरियाणा में बहती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी। समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे समाचार पत्र। ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची राइट आंसर है। चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे पर हुआ था बताइए? चौसा का युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था आपका कर्मनाशा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा नदी के किनारे चौसा का युद्ध हुआ था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है बताइए? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इंडियन अनरेस्ट इसके जो लेखक हैं ये आपके वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन नंबर डी वैलेंटाइन शिरोल राइट आंसर है। तीन कटिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? तो तीन कटिया व्यवस्था का जो संबंध है यह आपका चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर सी चंपारण आंदोलन राइट आंसर है। भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत का आर्थिक इतिहास जो पुस्तक है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं आर.सी. दत्त ने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर सी आर.सी. दत्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय जिसको कहा जाता है मुगल बादशाह थे। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट बताइए, अंतिम मुगल शासक मयूर सिंहासन पर बैठने वाला। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह जो था आखिरी मुगल शासक था मयूर सिंहासन पर बैठने वाला।
मुगल वंश का वह शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ है कौन है, बताइए। कौन सा मुगल वंश का शासक है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 2 बार राज्याभिषेक हुआ है औरंगजेब का। ऑप्शन नंबर यहां पर सी औरंगजेब राइट आंसर हो जाएगा, 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है था, बताइए। रंगीला बादशाह इनमें से किसको कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह के नाम से फेमस थे मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मोहम्मद शाह राइट आंसर हो जाएगा। इनको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। बाबरी मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण कराया था यह कराया था आपका मीर बांकी ने। ऑप्शन नंबर ए मीर बांकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, राइट आंसर है। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सबसे पहले बारूद का जो प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बाबर के द्वारा सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया था। निकोलो कॉन्टी नामक यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कॉन्टी नामक जो यात्री था यह देवराय प्रथम के समय भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी देवराय प्रथम के समय निकोलो कॉन्टी भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तुगलकाबाद को किसने स्थापित किया था, बताइए। तुगलकाबाद को इनमें से किसने स्थापित किया था? तो तुगलकाबाद को स्थापित किया था, राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को स्थापित किया था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अपने को द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? अपने आप को दूसरा सिकंदर या द्वितीय सिकंदर कौन कहता था? तो दूसरा सिकंदर अपने आप को कहता था अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अलाउद्दीन खिलजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, बताइए। सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है भारत में? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहला मकबरा इल्तुतमिश को श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहला मकबरा स्थापित करने का श्रेय। मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? तो मनुष्य के शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है एक ग्रंथि जिसका नाम है थायरॉक्सिन ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी थायरॉक्सिन ग्रंथि राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन था, बताइए। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए थे कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था आपका दंतीदुर्ग। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दंतीदुर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हूणों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? हूणों ने इनमें से किसके शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त का शासनकाल था जब हूणों ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त का शासनकाल था हूणों ने जब भारत पर आक्रमण किया था। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति द्वारा किया गया था, बताइए। पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर सी इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 7 अप्रैल राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है वो पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं, राइट आंसर हो जाएगा। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है, बताइए। एस्टिग्मेटिज्म किस अंग की बीमारी है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एस्टिग्मेटिज्म ये आंख की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी आंख की बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो श्रीनगर जो है आपका यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रावी, चिनाब, सतलज और झेलम, राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। ऑप्शन नंबर डी
झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, राइट आंसर हो जाएगा। सोमपेंस ये कहाँ के निवासी हैं बताइए। सोमपेंस जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सोमपेंस जो हैं आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप के निवासी हैं। ऑप्शन नंबर ए, निकोबार द्वीप के निवासी हैं सोमपेंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? वीर सावरकर जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। वो कौन था, उसका नाम बताइए। कौन सा पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था समुद्र के रास्ते? बच्चे को पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट करके बताइए कौन सा पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया था। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्लैक होल सिद्धांत की जो खोज की गई थी, राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी, राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की जो स्थापना की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं हरिव्यास, चतुर्भुजदास, सूरदास या वल्लभाचार्य, राइट आंसर है वल्लभाचार्य जी। इनके द्वारा पुष्टि मार्ग की जो है स्थापना की गई थी, वल्लभाचार्य जी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत मीठा जल है? पृथ्वी पर जो पूरा संपूर्ण पानी पाया जाता है कितना प्रतिशत जो है मीठा जल है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सिर्फ और सिर्फ 2.5%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। जहांगीर महल किस किले में स्थित है बताइए। जहांगीर महल जो है वो किस किले में स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो जहांगीर महल आपका आगरा के किले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, आगरा के किले में स्थित है जहांगीर महल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है, राइट आंसर हो जाएगा। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी जो परियोजना है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी पर स्थित है जायकवाड़ी परियोजना। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जायकवाड़ी परियोजना के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ बताइए। गोवा राज्य की बात हो रही है, किस संविधान संशोधन के तहत गोवा राज्य का निर्माण हुआ है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी 56वां संविधान संशोधन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है। पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है? पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कौन करवाता है, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी, राज्य चुनाव आयोग राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है कि हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? हल चलाने के निशान तो हल चलाने के जो निशान प्राप्त हुए हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से हल चलाने के निशान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? शेयर बाजार का जो नियंत्रण है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो शेयर बाजार का नियंत्रण करती है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये करती है शेयर बाजार का नियंत्रण। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, इनका जो संबंध है ये आपका बांसुरी वादन से है। ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी वादन से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो में से एक ऑप्शन सही है, आपको कमेंट करके बताना है। सिंधु और कान्हू या फिर बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा सभी। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। दोस्तों आपके लिए हमने 10,000 जीके, जैसे अभी हमने 50 क्वेश्चन पढ़े, ऐसे ही 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार किया और ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। और ये पीडीएफ 10,000 क्वेश्चन यदि आपने रख लिए तो आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों इस पीडीएफ को लेने के लिए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से नीचे दिए नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। आपको बता दूं कि 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपये में ये पीडीएफ दी जा रही है। तो ज़रूर आप इस पीडीएफ को लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन लगा लीजिए, आपकी जीके सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जिसको भी पेमेंट करनी है नीचे के नंबर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।